For the complete explanation of this theorem and proof of its necessary part, please go through the video part 1 of Cauchy's general principle of convergence. अभी आ जाते हैं सफिशिएंट की तरफ, ठीक है। सो हियर वी विल एज्यूम दैट हमारा ये जो सीक्वेंस है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, so let sequence Sn be a sequence such that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus of Sn plus p minus Sn is smaller than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1। और हमको ये प्रूफ करना है कि Sn जो सीक्वेंस है इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, बाय द गिवन कंडीशन, कौन सा गिवन कंडीशन? ये वाला कंडीशन, इसको ही तो हमने एज्यूम किया है ना, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम ये लिख सकते हैं, है ना, ये कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, सो बाय दिस कंडीशन, ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m नॉट, एक फिक्स्ड नंबर m नॉट एग्जिस्ट करता होगा, है ना, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो डिफरेंस है एस एन प्लस पी माइनस एस एन का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या फिर 1, it is smaller than 1 for all n greater than equal to m naught and p greater than equal to 1। okay, and in particular let take n equal to m naught, है ना। ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल n greater than equal to m naught के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, so n equal to m naught के लिए भी सेटिस्फाई होगा, है ना। so for n equal to m naught हमारा n पे जगह का n के जगह अगर हम m naught भी पुट कर देंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। सो मॉडुलस ऑफ एस एम नॉट प्लस पी माइनस एस एम नॉट इज स्मॉलर देन 1 फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ इस केस से हमको मिल जाता है ये, and let G is equal to minimum of S1, S2 up to Sm naught minus 1 and Sm naught minus 1, this term minus 1, and capital G be the maximum of all these terms and Sm naught plus 1। okay, हमने यहाँ ये एज्यूम कर लिया है कि ये दोनों नंबर्स हैं मिनिमम ऑफ दिस एंड मैक्सिमम ऑफ दिस। ओके, इस कंडीशन से हमको ये पता चल जाता है कि एस एम नॉट के बाद जितने भी टर्म्स हैं हमारे सीक्वेंस एस एन के, ठीक है, वो सारे के सारे टर्म्स ही एस एम नॉट माइनस 1 से बड़े होंगे और एस एम नॉट प्लस 1 से छोटे होंगे, ठीक है। ओके, और हमने यहाँ ये एज्यूम कर रखा है कि G एक मिनिमम है, G इज मिनिमम ऑफ ऑल दीज टर्म्स अप टू m n नॉट माइनस 1 टर्म एंड s m नॉट माइनस 1, G हमारा मिनिमम है ऑल दीज टर्म्स का। ओके, और कैपिटल G है मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज टर्म्स ऑफ आवर सीक्वेंस Sn एंड Sm नॉट प्लस 1, ठीक है। इन सारे के सारे नंबर्स में से जो बड़ा होगा दैट इज आवर G एंड इन सारे के सारे नंबर्स में से जो छोटा होगा दैट इज आवर स्मॉल g। देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि G इज स्मॉलर देन इक्वल टू Sn व्हिच इज स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल G फॉर ऑल n। ये कह सकते हैं क्या हम कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है इसके सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रहेंगे फॉर ऑल n, ठीक है। क्या हम ये कंडीशन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? देखिए, हमारा जो एस एम नॉट माइनस 1 के पीछे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स और एस एम नॉट माइनस 1 जो कि ऑब्वियसली एस एम नॉट से छोटा ही होगा और इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबसे छोटा है हमारा एस एम नॉट माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। एस एम नॉट
+1, SM0 +2 जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे इस नंबर से तो बड़े ही होंगे, है ना। तो उन सारे के सारे टर्म्स आफ्टर द m0 टर्म हमारा ये जो सीक्वेंस Sn है इसके जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स ही SM0-1 से बड़े होंगे। तो उतना सारा क्यों लिखना है? क्योंकि हमको तो उन सारे के सारे सीक्वेंस में से सबसे छोटा वाला नंबर चाहिए ना, है ना। G इज द मिनिमम ऑफ ऑल दिस नंबर, यानी कि SM0 टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स नहीं लिखकर भी अगर हम SM0 टर्म -1 लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको तो उन सारे नंबर्स में से छोटा नंबर चाहिए। तो क्यों ना वो छोटा नंबर ही लिख दे, है ना। SM0 से यहाँ के सारे टर्म्स, अगर ये SM0 है तो इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं SM0+1, SM0+2, SM0+3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे टर्म्स से हमारा SM0-1 छोटा होगा। तो हमने SM0-1 लिख दिया, और SM0 लिखना ही नहीं है क्योंकि SM0 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन SM0-1। तो इसको क्यों लिखेंगे, हमको बस छोटा ही नंबर चाहिए ना। और हमने इसके यहाँ के सारे टर्म्स लिख दिया, दैट इज S1, S2 अप टू SM0-1। ठीक है, ओके। सो उस सारे के सारे नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है, दैट इज आवर स्मॉल g। ओके, सो ये सारे के सारे टर्म्स यानी कि ऑल एंड ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn, उन सबका जो मिनिमम है दैट इज आवर g। सिमिलरली हमारा कैपिटल G इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ S1, S2 अप टू SM0-1th टर्म एंड SM0+1। ठीक है, ये जो G है इट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ SM0+1 लिख दिया है, और हमको पता है कि SM0+1 हमारे SM के बाद जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे बड़े हैं। तो मैं ये लिख दूंगी, तो बाकी सारे नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही तो सबसे बड़ा है और हमको क्या बड़ा वाला नंबर चाहिए। यानी कि इन सारे नंबर में से जो मैक्सिमम है दैट इज आवर कैपिटल G। इसका मतलब हमको यहाँ मिल गया कि स्मॉल g इज स्मॉलर देन इक्वल टू Sn एंड Sn इज स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल G फॉर ऑल n। इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है इट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, और यही हमको चाहिए था। यही क्यों चाहिए था? क्योंकि यहाँ से हमको मिल जाता है बाय बोल्ज़नो-वीस्टरस थ्योरम फॉर ए सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि बाउंडेड होगा उसके लिए एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करता होगा, ये कहता है बोल्ज़नो-वीस्टरस थ्योरम। सो एज आवर द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, देयरफॉर इसका भी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, है ना। सो बाय बोल्ज़नो-वीस्टरस थ्योरम फॉर सीक्वेंस Sn has at least one limit point and let that limit point be L। ठीक है, ओके। और हम अभी ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो लिमिट पॉइंट है दैट इज आवर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn। ओके, सो वी शैल शो दैट द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू L। ओके, दैट इज लिमिट Sn इक्वल टू L। सो बाय द गिवन कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो हमने एज्यूम किया था, कहाँ सफिशिएंट कंडीशन लिखते वक्त जो मैंने कंडीशन एज्यूम किया था ना, दैट इज सो बाय दैट कंडीशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर के लिए एक ऐसा m एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मैं ये लिख सकती हूँ, राइट। ओके, दैट इज इसका जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन ए पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने लिख दिया। एंड इन पार्टिकुलर वी कैन टेक दैट n इक्वल टू m के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है ना, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो फॉर n इक्वल टू m हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ Sm प्लस p माइनस Sm इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड लेट इसको हम स्टेटमेंट 1 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। And as L is limit point, as
एज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn, सो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m1 विच इज ग्रेटर देन m सच दैट Sm1 माइनस l का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 3. ठीक है, एज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn, सो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m1 विच इज ग्रेटर देन m सच दैट Sm1 माइनस l का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 3. और इसको हम स्टेटमेंट 2 नाम दे देंगे. ओके, अभी ऐसा हमने क्यों लिख दिया कि हमारा L अगर लिमिट पॉइंट है तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यही तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है. अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो आप लिमिट पॉइंट वाला वीडियो चेक कर सकते हो. मैं दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ठीक है, लिमिट का भी और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का भी. ऑल्सो फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 हमको ये मिल जाता है कि मॉडुलस ऑफ Sm1 माइनस Sm का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 3. क्यों? क्योंकि m1 इज ग्रेटर देन m. So we can put m1 in place of m plus p. So हमको मिल जाता है मॉडुलस ऑफ Sm1 माइनस Sm इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 3. So modulus of Sm plus p minus L is equal to modulus of Sm plus p minus Sm plus Sm minus Sm1 plus Sm1 minus L. मैंने बस यहाँ Sm माइनस Sm और प्लस Sm और माइनस Sm1 और प्लस Sm1 को ऐड कर लिया है बीच में. ठीक है, एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस प्लस दिस का मॉडुलस. और हमको यहाँ स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 से और इस स्टेटमेंट 3 से ये मिल जाता है कि this is smaller than epsilon by 3, this is smaller than epsilon by 3, this is smaller than epsilon by 3 for all p greater than equal to 1. ओके, सो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि ये जो मॉडुलस है Sm plus p माइनस L, इसका मॉडुलस इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देखिए यहाँ p कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि 1 से बड़ा हो. ठीक है, P2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऑब्वियसली 4 भी हो सकता है. ओके, सो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि m प्लस p को हम n लिख सकते हैं, है ना. ये लिख सकते हैं ना कि Sm प्लस p माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसके बदले में मैं Sn माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m लिख सकती हूँ, है ना. क्यों ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ देखिए Sm प्लस p ये Sm टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं उन सब के लिए लागू हो रहा है. यानी m के बाद जितने भी टर्म्स हैं वो सबको लागू होगा. यानी कि Sn माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. एंड हेंस हमको मिल गया कि Sn जो सीक्वेंस है इट कन्वर्ट्स टू L, यानी L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn. और ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन भी हो गया प्रूव्ड एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट में हम इस प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे.